हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका आज के सेशन में आज का सेशन दोस्तों होने वाला है एसएसटी का, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण दोस्तों आज के प्रश्न होने वाले हैं। तो बने रहिए दोस्तों हमारे साथ। शुरू करते हैं दोस्तों आज एसएसटी का ये क्लास। ये दोस्तों वो प्रश्न है जो सीटेट एग्जाम में बार बार आते रहते हैं, तो इसी को ध्यान में रखते हुए आज एसएसटी सामाजिक विज्ञान का ये क्लास होने जा रहा है। तो बताना है आपको आज के पहले प्रश्न का। आज का पहला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी मृदा संरक्षण की विधि नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी मृदा संरक्षण की विधि नहीं है? जैविक खाद, मृदा अपरदन रोकना, कीटनाशक रसायन, फसल चक्र। तो कौन सी दोस्तों मृदा संरक्षण विधि नहीं हो जाएगी दोस्तों? कौन सी नहीं होगी? जैविक खाद दोस्तों ये हो जाएगी, मृदा अपरदन दोस्तों ये भी होगा, कीटनाशक दोस्तों ये नहीं होगा, फसल चक्र दोस्तों ये भी होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। कीटनाशक रसायन का प्रयोग करना दोस्तों ये मृदा संरक्षण विधि दोस्तों नहीं होती। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखते हैं प्रश्न नंबर 2 को। प्रश्न नंबर 2 में पूछा गया है, हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से क्या सत्य है? प्रश्न नंबर 2 का आपको उत्तर बताना है दोस्तों। हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से क्या सत्य है? पुत्रों पुत्रियों और उनकी माताओं का पारिवारिक संपत्ति में बराबर हिस्सा होता है। ऑप्शन नंबर बी। आर्य समाज के अनुयायियों पर यह अधिनियम लागू नहीं होता। ऑप्शन नंबर सी। परिवार के केवल पुत्रों अथवा पुरुष सदस्यों को ही पारिवारिक संपत्ति में अधिकार प्राप्त है। ऑप्शन नंबर डी। केवल पत्नी को अपने दिवंगत पति की संपत्ति में उत्तराधिकार है। तो प्रश्न नंबर 2 का आपको उत्तर बताना क्या हो जाएगा? तो प्रश्न नंबर 2 में ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। पुत्रों पुत्रियों और उनकी माताओं का पारंपरिक संपत्ति में बराबर हिस्सा दोस्तों ये होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर देखते हैं 3। प्रश्न नंबर 3 में पूछा गया है, लोकसभा में सत्ताधारी दल का मुखिया इनमें से कौन होता है? लोकसभा में सत्ताधारी दल का मुखिया इनमें से कौन होता है? प्रधानमंत्री, अध्यक्ष, उपराष्ट्रपति या फिर दोस्तों राष्ट्रपति। प्रश्न नंबर 3 का आपको उत्तर बताना है। प्रश्न नंबर 3 में पूछा गया है, उसका उत्तर आपको बताना है। तो दोस्तों ये कौन होता है? ये प्रधानमंत्री होता है। ऑप्शन नंबर ए प्रधानमंत्री इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। प्रश्न नंबर देखते हैं 4। प्रश्न 4 में पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा का स्थल नहीं है? हड़प्पा का इनमें से कौन सा स्थल नहीं है? राखी गढ़ी, सोतका कोहो, गंभेरी वाला, चिरांद। प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 का आपको सही उत्तर बताना है, क्या हो जाएगा? तो प्रश्न 4 का ऑप्शन नंबर डी चिरांद इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, चिरांद। प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रश्न देखते हैं 5। प्रश्न 5 में पूछा गया, बृहस्पति के दिन सूर्य की सीधी किरणें दोस्तों किस पर पड़ती हैं? कर्क रेखा पर, बृहस्पति रेखा पर, मकर रेखा पर, आर्कटिक वृत्त पर। प्रश्न 5 का आपको उत्तर बताना दोस्तों, क्या हो जाएगा? बृहस्पति के दिन सूर्य की सीधी किरणें पड़ती हैं किस पे पड़ती हैं? ये बृहस्पति रेखा पर। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा, बृहस्पति रेखा इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 6 में पूछा गया है, सुएज नहर जोड़ती है। सुएज नहर दोस्तों ये किसको जोड़ती है? भूमध्य सागर, लाल सागर, अरब सागर, भूमध्य सागर, अटलांटिक महासागर। ऑप्शन नंबर डी भूमध्य सागर, अरब सागर। प्रश्न 6 का आपको उत्तर बताना है, क्या हो जाएगा? प्रश्न 6 का आपको उत्तर बताना है। तो प्रश्न 6 में दोस्तों सुएज नहर किसको जोड़ती है? भूमध्य सागर, लाल सागर को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। प्रश्न 7 देखते हैं, अस्पृश्यता खाली जगह के आधार पर भेदभाव को संदर्भित करता है। तो इसको करता है लिंग, जाति, वंश या शारीरिक विकलांगता। प्रश्न 7 का आपको उत्तर बताना है।
अस्पृश्यता खाली जगह के आधार पर भेदभाव को संदर्भित करती है दोस्तों। किसको? ये जाति के आधार पर। ऑप्शन नंबर बी जाति इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। दोस्तों जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर ले दोस्तों। प्रश्न देखते हैं 8। प्रश्न 8 में पूछा गया है, पुरु, यदु और भरत का वेदों में उल्लेख की तरह है। किसकी तरह है? जन, राष्ट्र, राजन, दस्यु। प्रश्न 8 का आपको उत्तर बताना है। पुरु, यदु और भरत का वेदों में उल्लेख दोस्तों किसकी तरह है? तो ये जन की तरह है। जन। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, जन। दोस्तों इसका उल्लेख किसकी तरह है? ये जन की तरह है। तो ऑप्शन नंबर ए जन इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न देखते हैं 9। प्रश्न 9 में पूछा गया है, हिरण्यगर्भ नामक अनुष्ठान किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? जब एक राजा किसी क्षेत्र को जीतता था। राजा को क्षत्रिय घोषित करने के लिए, चाहे वह जन्म से क्षत्रिय ना हो। ऑप्शन नंबर सी हिरण का शिकार करने से पहले। ऑप्शन नंबर डी पुरुष के जन्म के लिए। प्रश्न 9 का आपको उत्तर बताना है। प्रश्न 9 का आपको उत्तर बताना, तो प्रश्न 9 का ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। ये राजा को क्षत्रिय घोषित करने के लिए, चाहे वह जन्म से क्षत्रिय ना हो। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। प्रश्न देखते हैं 10। प्रश्न 10 में पूछा गया, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने अनाज को शहर के बाजारों में भेजने के लिए बंजारों का प्रयोग किया दोस्तों? प्रयोग किसने किया? ऑप्शन नंबर मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, बलबन, फिरोज शाह तुगलक। ABCD 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको इसका उत्तर बताना है। प्रश्न नंबर 10 का आपको उत्तर बताना है क्या हो जाएगा। किसने बंजारों का प्रयोग किया? तो दोस्तों ये अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। ऑप्शन नंबर बी अलाउद्दीन खिलजी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। अलाउद्दीन खिलजी ने दोस्तों अनाजों को बाजार तक ले जाने के लिए दोस्तों ये बंजारों का प्रयोग किया। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। प्रश्न 11 देखते हैं। प्रश्न 11 में पूछा गया है, अनुसूचित जातियों के लिए कितने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र आरक्षित हैं? अनुसूचित जनजातियों के लिए कितने निर्वाचित क्षेत्र आरक्षित हैं? 84, 47, 74, 84। प्रश्न 11 का आपको उत्तर बताना है। प्रश्न 11 में क्या हो जाएगा? तो प्रश्न 11 की दोस्तों बात करें तो दोस्तों इसमें 84 दोस्तों ये 84 इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये सही उत्तर हो जाएगा इसका। प्रश्न देखते हैं 12। प्रश्न 12 में पूछा गया है, संसार में किस महाद्वीप पर सबसे कम जनसंख्या है? संसार में किस महाद्वीप पर सबसे कम जनसंख्या है? यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका। प्रश्न 12 का आपको उत्तर बताना, संसार में किस महाद्वीप पर सबसे कम जनसंख्या है? यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका या दोस्तों अफ्रीका। प्रश्न 12 का आपको उत्तर बताना, तो दोस्तों ये ऑस्ट्रेलिया इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न 13 देखते हैं। प्रश्न 13 में पूछा गया है, आपतन का संबंध क्या हो जाएगा? सूर्य ऊर्जा के साथ, वायुमंडल और उसमें होने वाली गैसों के साथ, वायुदाब के साथ, मौसमी पवनों के साथ। प्रश्न 13 का आपको उत्तर बताना है। प्रश्न 13 में क्या हो जाएगा? आत्मन का संबंध किससे हो जाएगा? तो ये हो जाएगा सूर्य ऊर्जा के साथ। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 14 में पूछा गया है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुख्य रूप से किसके लिए दोस्तों बंगाल से दीवानी राजस्व का प्रयोग किया? 14 पुल और सड़कें बनाने के लिए,
स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय बनाने के लिए, भारत में सूती और रेशमी कपड़ों को खरीदने के लिए, ब्रिटेन में इसके चीनमान भंडारों की भरपाई करने के लिए, सोने और चांदी के भंडारों को संरक्षित करने के लिए। प्रश्न 14 का, ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुख्य रूप से बंगाल को दीवानी राजस्व का प्रयोग किया दोस्तों, किसके लिए किया था? प्रश्न 14 में आपको बताना है। तो दोस्तों ये किया था भारत में सूती और रेशमी कपड़ों को खरीदने के लिए। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न देखते हैं 15। प्रश्न 15 में पूछा गया है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में दांडी यात्रा को किसकी शुरुआत माना जाता है? स्वदेशी आंदोलन, होम रूल आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, सबने अवज्ञा आंदोलन। प्रश्न 15 में आपको बताना है। प्रश्न 15 में क्या सही हो जाएगा? तो प्रश्न नंबर 15 की बात करें दोस्तों, प्रश्न नंबर 15 में ऑप्शन नंबर डी सबने अवज्ञा आंदोलन इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 16 देखते हैं, इनमें से किस मुगल सम्राट ने राजा राममोहन राय को अपने दूत के रूप में लंदन भेजा था? शाह आलम, बहादुर शाह, शाह आलम प्रथम, अकबर द्वितीय। प्रश्न 16। तो प्रश्न 16 में दोस्तों किसको भेजा था? अकबर द्वितीय को भेजा था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 17 में सूफी संत के मकबरे को जाना जाता है दोस्तों, क्या जाना जाता है? दरगाह, खानकाह, ईदगाह, गुलफरोज शाह। प्रश्न 17, सूफी संत के मकबरे को क्या कहा जाता है दोस्तों? तो दोस्तों उसे कहा जाता है दरगाह। ऑप्शन नंबर ए दरगाह इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसे दरगाह दोस्तों कहा जाता है। प्रश्न 18 देखते हैं, यूराल पर्वत अलग करते हैं, किसको करते हैं ये? अफ्रीका और यूरोप को, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका को, अफ्रीका और एशिया को, यूरोप और एशिया और यूरोप को। प्रश्न 18 है। तो प्रश्न 18 का ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, एशिया और यूरोप को। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न देखते हैं 19, दस्त, पेचिश और हैजा जैसी बीमारियों को रोका जा सकता है? दस्त, पेचिश, हैजा जैसी बीमारियों को रोका जा सकता है स्वास्थ्य शिक्षा के द्वारा, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के द्वारा, सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराकर, सस्ती दवाइयाँ उपलब्ध कराकर। प्रश्न नंबर 19 में आपको बताना है क्या हो जाएगा। तो दोस्तों किसको? ये सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराकर दोस्तों ये पेचिश, दस्त और हैजा जैसी बीमारियों को रोका जा सकता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न देखते हैं 20। प्रश्न 20 में पूछा गया, निम्नलिखित में से ग्रहों का कौन सा संयोजन गैसीय ग्रह कहलाता है? गैसीय ग्रह कौन से कहलाते हैं? बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून। ऑप्शन नंबर बी बृहस्पति, मंगल, पृथ्वी, नेपच्यून। ऑप्शन नंबर सी शुक्र, बृहस्पति, मंगल, शनि। ऑप्शन नंबर डी मंगल, शुक्र, शनि, यूरेनस। प्रश्न 20 में आपको बताना है, गैसीय संयोजन वाले ग्रह कौन से कहलाते हैं? तो ये कहलाते हैं बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून दोस्तों ये कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न देखते हैं 21। प्रश्न 21 में पूछा गया है, उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान में शामिल किया गया है, क्या किया गया है? इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र। इतिहास, भूगोल, राजनीतिक शास्त्र, विज्ञान, अर्थशास्त्र। इतिहास, भूगोल, राजनीतिक विज्ञान, समाजशास्त्र। इतिहास, भूगोल, राजनीतिक विज्ञान, मनोविज्ञान। प्रश्न 21 में आपको बताना है। तो प्रश्न 21 में ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। इतिहास, भूगोल, राजनीतिक विज्ञान और अर्थशास्त्र इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न 22 में पूछा गया है, क्रियाकलाप आधारित प्रश्न सामाजिक विज्ञान के पाठ को क्या करता है? आनंदयी बनाते हैं, विवादास्पद बनाते हैं, लंबा बनाते हैं, विस्तृत बनाते हैं। प्रश्न 22। प्रश्न 22 का आपको उत्तर बताना है। तो प्रश्न 22 में क्रियाकलाप आधारित प्रश्न सामाजिक विज्ञान के पाठ को दोस्तों ये आनंदमयी बनाते हैं, आनंदयी बनाते हैं। ऑप्शन नंबर ये इसका सही उत्तर हो जाएगा।
प्रश्न नंबर 23 देखते हैं। प्रश्न 23 में पूछा गया है, शिक्षार्थियों के संकलनात्मक आकलन का उद्देश्य क्या है? परियोजना का आकलन, पाठ के अंत में आकलन, सत्र के समाप्त होने पर आकलन, कक्षा के दौरान आकलन। प्रश्न नंबर 23 का आपको उत्तर बताना क्या हो जाएगा। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 23 में ऑप्शन नंबर सी, सत्र के समाप्त होने का पर आकलन, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 24 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस विकल्प को दंडारेख में सबसे अच्छे तरीके से दर्शाया जा सकता है? वर्षा, आर्द्रता, वायुयान, तापमान। प्रश्न 24। तो प्रश्न 24 में ऑप्शन नंबर ए वर्षा इसका सही उत्तर हो जाएगा, वर्षा। भारत की मानक देशांतर हैं क्या है दोस्तों? 82, 83, 82, या दोस्तों 82.50 देशांतर। प्रश्न नंबर 25। तो प्रश्न नंबर 25 का ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, ये 82.5 इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न देखते हैं 26। प्रश्न 26 में पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन ग्रामीण प्रशासनिक अधिकारी नहीं है? ग्रामीण प्रशासनिक अधिकारी कौन सा नहीं है? लेखपाल, पटवारी, नगर निगम वार्ड काउंसलर, भूमि रिकॉर्ड अधिकारी। प्रश्न 26। तो प्रश्न 26 में नगर निगम वार्ड काउंसलर दोस्तों ये नहीं है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 27। बंगाल का विभाजन करने वाला गवर्नर जनरल कौन था? कर्जन, कैनिन, मिंटो या मेऊ। प्रश्न 27 में आपको बताना है बंगाल का विभाजन करने वाला गवर्नर जनरल कौन था। तो दोस्तों ये कौन था? ये था कर्जन। ऑप्शन नंबर ये कर्जन इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न देखते हैं 28। प्रश्न 28 में पूछा गया, विनय पिटक ग्रंथ निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? विनय पिटक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? जरस्तुस्त विचार से, बौद्ध संघ के नियम से, संस्कृत व्याकरण से या महावीर के उपदेश से। प्रश्न 28 का आपको उत्तर बताना है। तो ये किससे है? तो दोस्तों इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में दोस्तों बताना है क्या हो जाएगा। फिर दोस्तों इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। प्रश्न नंबर देखते हैं दोस्तों 29। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है दोस्तों, ये कैसे घूमती है? पश्चिम से पूर्व की ओर, उत्तर से दक्षिण की ओर, पूर्व से पश्चिम की ओर, दक्षिण से उत्तर की ओर। तो पृथ्वी अपने अक्ष पर कैसे घूमती है? तो दोस्तों ये कैसे घूमती है? पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। ये पश्चिम से पूर्व की ओर दोस्तों ये पृथ्वी घूमती है, तो इसका ऑप्शन नंबर ये सही उत्तर हो जाएगा इसका। प्रश्न देखते हैं दोस्तों 30। प्रश्न 30 में पूछा गया है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 का संबंध है किससे हो जाएगा? जीवन के अधिकार से, संवैधानिक उपचार के अधिकार से, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार से, समानता के अधिकार से। प्रश्न 30 का आपको उत्तर बताना क्या हो जाएगा। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 30 का क्या हो जाएगा? तो प्रश्न नंबर 30 में दोस्तों ऑप्शन नंबर ए जीवन के अधिकार से दोस्तों ये हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 31 में पूछा गया है, अजंता गुफा चित्रों में इस्तेमाल किए गए रंग निम्नलिखित में से किस सामग्री से प्राप्त किए गए हैं? ग्राफाइट, पौधों और खनिज, स्लेट, पशु अंगों के अवशेष से। प्रश्न 31 का आपको उत्तर बताना है। तो दोस्तों ये कैसे किए गए हैं? पौधों और खनिजों के द्वारा। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 32 देखते हैं। प्रश्न नंबर 32 में पूछा गया, तवा बांध क्षेत्र के स्थानीय लोग 1990 के दशक में अपने जीवन यापन से जुड़े कौन से अधिकार के लिए संगठित हुए थे? उद्यान कृषि का अधिकार, व्यावसायिक वन पालन का अधिकार, खेती करने का अधिकार से या मछली पकड़ने के अधिकार से। प्रश्न 32। प्रश्न 32 में दोस्तों किसके लिए एकत्रित हुए थे? ये मछली पकड़ने के अधिकार के लिए। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर
33 निम्नलिखित में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? सांची, भीमबेटका, अमरावती या फिर दोस्तों ये बाघ। तो दोस्तों ये किसके लिए? भीमबेटका के लिए। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा भीमबेटका, इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 34 देखते हैं, भारत का संविधान कब लागू हुआ? भारत का संविधान कब लागू हुआ? तो दोस्तों ये 26 नवंबर 1949 को दोस्तों ये लागू हुआ था। दोस्तों ये कब अपनाया गया था? 26 नवंबर 1949 को दोस्तों ये अपनाया गया था। प्रश्न नंबर 35 में देखते हैं, भारत में ग्राम पंचायत कितने वर्षों के लिए चुना जाता है? 4, 5, 3, 6। तो दोस्तों कितने? ये 5 वर्षों के लिए चुना जाता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। दोस्तों ये रहे आज के टॉप NCERT के 35%। तो दोस्तों आपको आज का ये सेशन कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलते हैं कल, तब तक के लिए दोस्तों ये